कैसे आप सभी लोग हाजिर हैं को न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन से ही प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में वहां से होती है जहाँ पर ब्रह्मा एम्परर के डिवाइन इंजर होते हैं, जहाँ पर हमारा यूनजी उनसे कहने लग जाता है कि अभी तुम जैसे मुझसे यहाँ पर व्यवहार कर रहे थे उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मानने के लिए चाहते थे कि अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम अपना पूरा रवैया यहाँ पर चेंज कर रहे हो। और डिवाइन मैसेंजर कहने लग जाता है कि मिस्टर यून, हम काफी ज्यादा अंधे हैं और बिल्कुल भी समझदार नहीं है, हमें आपकी करने इसका बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर तुम यहाँ पर हमें कुछ सजा भी यहाँ पर देते हो तो हम यहाँ पर मंजूर करते हैं और हम आपसे माफी भी यहाँ पर मांगते हैं। और हमारा यूनजी कहने लग जाता है क्या सच में, जबकि वो मैसेंजर कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सच में, तुम जो भी हमसे यहाँ पर बोलोगे मैं वही करूंगा और मैं आपसे माफी भी यहाँ पर मांगता हूँ मेरी बदतमीजी के लिए। और हमारा यूनजी बड़े वाले डिवाइन मैसेंजर से कहने लगता है कि उसने अभी अभी मेरी मास्टर का यहाँ पर काफी ज्यादा अपमान किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उसे एक थप्पड़ भी यहाँ पर लगना चाहिए। जबकि छोटा जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ा वाला जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो छोटे वाले डिवाइन मैसेंजर को एक लगा के चार्ट दे देता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी बदतमीजी के लिए ये चार्ट तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ना जरूरी था। छोटा जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है सेवन ब्रदर, तुमने मेरे चार्ट यहाँ पर लगा दिया। जबकि जो बड़ा डिवाइन मैसेंजर होता है वो यहाँ पर हमारे यूनजी के सामने झुकता हुआ कहने लग जाता है कि मास्टर यून, आपका अब आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है या आप और चाहते हैं कि मैं इसे एक और चार्ट यहाँ पर लगाऊं। हमारा यूनजी कुछ भी रिप्लाई नहीं देता तो वो जल्दी से एक और थप्पड़ यहाँ पर लगा देते हैं छोटे डिवाइन मैसेंजर को। फिर हमारे यहाँ पर यूनजी एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता था कि अब तुम्हारा रवैया बिल्कुल यहाँ पर ठीक है और ब्रह्मा एम्परर ने मुझे यहाँ पर बुलाया तो एक बार तो मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। इससे पहले मैं अपनी मास्टर को यहाँ पर बताते जाऊँ कि मैं ब्रह्मा एम्परर के पास यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे मास्टर को यहाँ पर बोलने दो। यहाँ पर बड़ा जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा आप यहाँ पर चाहते हो हम वैसे ही करेंगे, हम दोनों आपका यहाँ पर ही इंतजार करेंगे, जब भी तुम हमारे साथ चलने के लिए बोलोगे हम दोनों आपके साथ यहाँ पर चलेंगे। हमारा यूनजी वहां से जाने लग जाता है और छोटे डिवाइन मैसेंजर को देख के कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे क्या हाल है, क्या तुम अब भी वैसे ही सोचते हो जैसे पहले मेरे बारे में यहाँ पर सोच रहे थे। जबकि छोटा डिवाइन मैसेंजर यहाँ पर कहने लग जाता है कि मास्टर यून प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा गलत था। हमारा यूनजी मास्टर के रूम के पास पहुंच जाता और मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगी, ब्रह्मा एम्परर ने मुझे यहाँ पर बुलाया। जबकि मास्टर की बहन निकल के आगे कहने लग जाती है कि ब्रह्मा एम्परर ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। और दोनों डिवाइन मैसेंजर भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ आपको हमारे मास्टर ने यहाँ पर बुलाया और अगर ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, स्नो सॉन्ग रेलम के यहाँ पर क्वीन भी हमारे साथ चले, ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और हमारी मास्टर कुछ सोच के कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं कोई भी जरूरत नहीं है मेरी वहाँ जाने की। अचानक से आवाज आती है कि मुझे यूनजी के साथ जाने दो और यहाँ पर हमें दिखाया था कि हमारी किंजू आ जाती है और किंजू यहाँ पर आगे मास्टर से कहने लग जाती है कि सीनियर म्यू मुझे यूनजी के साथ जाने दो, मुझे वहाँ पर ब्रह्मा एम्परर के पास जाना है। और हमारी मास्टर कहने लग जाती है कि ठीक है तुम यूनजी के साथ जा सकती हो। यहाँ पर हमारा यूनजी भी कहने लग जाता है कि ओह यहाँ पर आए मून को इंसेप्ट होता है और हमें यूनजी को और किंजू को दिखाया जाता है कि वो दोनों आगे आगे जा रहे होते हैं और डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और हमारा यूनजी किंजू से पूछने लग जाता है कि किंजू तुम कब आई थी, जबकि किंजू का रिप्लाई आता है कि मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आ गई थी। यूनजी कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि इस पूरे गॉड राम में जितने भी यहाँ पर गॉड होंगे वो सारे के सारे इस गॉड राम इसमें हिस्सा जरूर लेंगे, क्या यहाँ पर मोन गॉड राम से भी सारे गॉड हिस्सा ले रहे हैं। पर किंजू कहने लग जाती है कि एक राजा के रूप में उनकी जो पूरी ताकत है वो तो यहाँ पर सामने नहीं आ गई, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है तो साफ साफ मुझसे यहाँ पर कह दो, आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। और यूनजी कहने लग जाता है कि किंजू हालांकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम मोन गॉड राम में जाके मोन गॉड क्वीन कैसे यहाँ पर बन गई, क्या तुम्हारी यही सच्ची इच्छा थी, क्या तुम यही चाहती थी कि मोन गॉड क्वीन यहाँ पर बन जाओ। और हमारी किंजू कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। हमारा यूनजी कहने लग जाता है क्योंकि एम्परर की सीट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि एम्परर की सीट पे जाकर वो बैठ जाए, इसके हकदार है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर सोच बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जानता हूँ कि तुम्हारी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि तुम मोन गॉड क्वीन यहाँ पर बन जाओ, एक एम्परर यहाँ पर बन जाओ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और हमारी किंजू यूनजी से कहने लग जाती है क्या तुम सचमुच मुझे इतना जानते हो जितना कि तुम सोचते हो कि मुझे इतना ज्यादा तुम जानते हो। यूनजी कहने लग जाता है कि किंजू मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अनबन है, पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी आपत्ति नहीं थी मुझसे होने से या ना होने से। यूनजी दोबारा से कहने लग जाता है कि लेकिन इस बार जब हम यहाँ पर मिले तो हमें लगता है कि काफी ज्यादा हम दोनों के बीच में अनबन है और तुम मुझसे काफी ज्यादा यहाँ पर दूर भी हो और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हो। हमारी किंजू कहने लग जाती है क्योंकि इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी नजरों में बहुत ज्यादा कमजोर हो और कुछ भी नहीं। हमारी किंजू फिर से कहने लग जाती है कि मैं इस पूरे के पूरे मोन गॉड राम में सबसे ज्यादा पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि मोन गॉड एम्परर यहाँ पर बनी है। इस पूरे के साम्राज्य में मोन गॉड राम में एक पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि एक एम्परर बनने के बाद भी उसका सरनेम यून नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि मोन गॉड राम में सारे के सारे जो भी नियम होते हैं वो मेरे नियम चलते हैं और तुम नियमों का पालन करने वाले इंसान। यहाँ पर हमारा यूनजी कहने लग जाता है कि ठीक है अब तुम ही यहाँ पर नियम बनाती हो और तुम ही उन नियमों का यहाँ पर पालन करती हो, मगर लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि तुम जानबूझ के मुझसे यहाँ पर दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो और कुछ भी नहीं है। उसी तरह जैसे कि तुम स्नो सॉन्ग रेलम में मेरे खबर सुनते के साथ ही वहां पर आ गई थी मुझे लेने के लिए, लेकिन तुम बिगड़ कुछ वहां कहे हुए मुझसे वहां से चली गई
आखिरकार ये तुम जानबूझ के दूरी नहीं बना रही हो तो क्या हम दोनों तो हस्बैंड और वाइफ हैं और फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे काफी ज्यादा दूरी यहाँ पर बना रही हो। हमारी किंजू कहने लगती थी कि 4 साल पहले जो हमारा रिश्ता था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और हम हस्बैंड और वाइफ अब बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहे और यहाँ की अब मैं मून गॉड राम की मून गॉड एम्पर यहाँ पर बन चुकी हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ को सारे मून गॉड राम पे यहाँ पर खर्च करना होगा और हमारे जितने भी पुराने रिश्ते थे अब वो सिर्फ यहाँ पर धूल में मिट चुके हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उस दिन की बात है तो मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं किया था, मैंने ये सब कुछ स्नो सॉन्ग रेलम के लिए यहाँ पर किया था। हमारा यूनजी कहने लगा था कि हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक कह रही हो, लेकिन किंचू मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जानबूझ के मुझसे दूरी यहाँ पर क्यों बना रही हो। यूनजी कहने लगा था कि भले ही हम हस्बैंड और वाइफ नहीं रहे लेकिन हम दोनों का एक ही दुश्मन है, क्या नहीं है। सीन शिफ्ट होता रहा, मैंने दोनों डिवाइन मैसेंजर को दिखाया था जो कि एकदम से टेलीपोर्ट होकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट देने लग जाते हैं कि मून गॉड एम्परर और यहाँ पर यूनची आ चुके हैं। पर हमारा यूनची पैलेस के बाहर आ जाता है और सबके सब ऊपर की तरफ को जा रहे होते हैं और हमें दिखाया था कि ब्रह्मा एम्परर उस पैलेस के अंदर यहाँ पर बैठे होते हैं, वो सबके सब अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा डिवाइन मैसेंजर होता है यहाँ पर कहने लग जाता है कि मास्टर यहाँ पर यूनची भी आ चुके हैं और यहाँ पर मून गॉड एम्परर भी यहाँ पर आ चुके हैं उनके साथ। ब्रह्मा एम्परर कहने लग जाते हैं कि यूनची फाइनली तुम यहाँ पर आ गए और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मून गॉड एम्परर भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आए। हमारा यूनची उनको ग्रीट करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं स्नो सॉन्ग रेलम का डिसाइबल आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, जबकि जहाँ पर ब्रह्मा एम्परर होते हैं वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना था तुम गॉड राम में यहाँ पर आ गए थे, काफी टाइम से यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था, अब मुझे यहाँ पर राहत मिली है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो और सही। ब्रह्मा एम्परर कहने लग जाते हैं कि उस टाइम की लूली की बेटी आज मून गॉड एम्परर यहाँ पर बन चुकी है और उसे अब भी लगता है कि वो मून गॉड एम्परर यहाँ पर बन चुकी है और भी ज्यादा काफी डिफिकल्ट यहाँ पर होता हुआ जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आज जो मेरे साथ यहाँ पर होने वाला उसका क्या है। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि मैं आज इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रह्मा एम्परर चाहते हैं कि वो इवल जो सोल है वो उनकी इवल सोल को हमारा यूनची डिस्ट्रॉय यहाँ पर कर दे और उनकी सोल को प्योर कर दे। इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि आप ब्रह्मा एम्परर इतने ज्यादा बेशरम यहाँ पर कैसे हैं। और ब्रह्मा एम्परर कहने लग जाते हैं कि ओह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मून गॉड एम्परर ने मुझसे क्या कहा। हमारी किंजू कहने लग जाती है क्या ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ पर समझा दूंगी। आखिरकार यूनची 4 साल पहले ड्रैगन एम्परर के पास यहाँ पर क्यों चला गया था ड्रैगन रेलम में। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपका वीडियो। और ये मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो चुका है तो इसलिए मैं अपनी ये वाली वीडियो भी सेकंड चैनल पर डाल